Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about microorganism friend and foe from NCERT book class 8 part 2. पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने स्टडी किया था. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत स्मॉल एंड टाइनी पार्ट्स होते हैं जो कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. अब हमको देखना है कि जो फ्रेंड हमने डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड किस टाइप से होते हैं ह्यूमंस के. वो कई टाइप से यूज़ में आते हैं, जैसे कमर्शियल पर्पस, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना. इसके अलावा वो प्रिवेंशन के काम में भी आते हैं और एंटीबायोटिक्स को बनाने के काम में भी आते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टाइप से ह्यूमंस का फ्रेंड होता है, प्लांट्स का भी फ्रेंड होता है. अब जो फो है वो क्या है? फो मीन्स होता है दुश्मन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन का फो किस टाइप से है, ये हमको डिस्कस करना है. किस टाइप से वो ह्यूमन को, मेंस को हार्म पहुंचाता है. तो ये कई सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस को हार्म पहुंचाता है. तो हम देखेंगे, देखो हार्म पहुंचा रहा है मेनी वेज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल, जिससे कई सारे डिसीज हो जाते हैं ह्यूमंस में, प्लांट में एंड एनिमल में. तीनों चीज़ों को हार्म पहुंचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम देखने जा रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप से काम करता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी का एक टाइप है पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होता है? कहीं पर भी चिपक जाता है. ये किसी एक पर्सन के या किसी एक एनिमल या एक इंसेक्ट के थ्रू आता है और किसी हेल्दी चीज़ों में चिपक जाता है, जिससे वो फूड को स्पॉइल कर देता है. इवन क्लोथिंग एंड लेदर को भी क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है. छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको पैथोजेंस बोलते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो पैथोजेंस होते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ को ये करता है. अब क्या डिसीज़ होते हैं इसके, ये हमको देखना है. इससे क्या डिसीज़ होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. पैथोजेंस क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर लेते हैं. किसके थ्रू? ब्रीथ करते हैं. जब हम वाटर जब हम ड्रिंक करते हैं और फूड जब हम खाते हैं तो वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में चले जाते हैं. जो क्या होते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिटेड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. जैसे हमने फूड को खाया, हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में क्या हुआ? डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया किसका? पैथोजेंस का. या हमने जब वाटर ड्रिंक किया तो सिमिलरली इसका भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया हमारी बॉडी से. तो क्या होता है? एक जब हेल्दी पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में, मतलब जिसमें पैथोजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें जब कि जाते हैं तो ये क्या होता है? माइक्रोबियल डिसीज़ हो जाते हैं. माइक्रोबियल डिसीजेस मतलब क्या होता है? एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन के जो डिसीज़ है, एक इन्फेक्टेड पर्सन के जो डिसीज़ हेल्दी पर्सनस में जा रहे हैं, वो माइक्रोबियल डिसीजेस होते हैं. अब ये क्या होता है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू जाते हैं. ये जो डिसीज़ होते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, जिसमें से इनका एग्जाम्पल्स क्या है? कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा. ये 4 टाइप के डिसीजेज जो किसके थ्रू होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं. जब कोई पर्सन सफ़र करता है किसी कॉमन कोल्ड से या फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर से, तो वो अपने अंदर 1000 ऑफ वायरस लेके चलता है. और 1000 ऑफ वायरस जब वो लेकर चलता है तो वो क्या हो जाता है? वो वायरस एक दूसरे जो में कांटेक्ट में आने से फैल जाते हैं. इसलिए बोला जाता है जब भी स्नीजिंग हो, कोल्ड कफ हो, तो अपने पास हैंकी रखना चाहिए जिससे कि दूसरों पर वायरस ना जाए. अभी जैसे मास्क का यूज़ हुआ है, ताकि क्या होता है? इन्फेक्शन होता है ना, एक पर्सन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोब से या जो कांटेक्ट में आने के कारण बैक्टीरिया से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहे हैं, वो ना जाए, ताकि एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे पर्सन उससे इन्फेक्टेड ना हो, हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड ना हो. तो ये किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स के कारण ही इसमें क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है पर्सन. अब इसके जो कई एनिमल्स भी, अभी जैसे हमने पढ़ा, पैथोजेंस जो होता है वो क्या करता है? चिपक जाता है और चीज़ें खराब कर देता है. अब कई सारे इंसेक्ट और एनिमल्स भी इसमें कैरियर का काम करते हैं. अभी हम देख रहे थे 2 पर्सन कॉन्टेक्ट में आने के कारण हो रहा था डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेज. अब इंसेक्ट और एनिमल्स के आने के कारण भी क्या होता है? डिसीजेस होते हैं, माइक्रोबियल डिसीजेस होते हैं. जैसे कि इसमें
कैरियर का काम कौन करता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करता है? जब गार्बेज पर बैठता है और कहीं फूड पर जाकर वो क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है, तो वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड पर, जब अनकवर्ड फूड पर जब वो जाकर बैठा है तो वो क्या करता है? पैथोजेंस को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। सपोज एक अच्छा फूड रखा हुआ है और वो अनकवर्ड है, और दूसरी जगह एक हाउस फ्लाई है, वो क्या हुआ है? इस पे जाकर बैठ गया है। पहले वो गार्बेज पर बैठा था, तो गार्बेज पर जो गंदगी थी वो उसने कहाँ पर लगा दी? फूड पर। तो क्या हो गया है? जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, पैथोजेंस थे, वो उसने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, जिससे कि क्या हुआ है? फूड खराब हो गया है, मतलब फूड में माइक्रोब्स जो है चले गए हैं, जिससे कोई भी पर्सन उसको ईट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? सिक हो जाएगा। इसलिए एडवाइस किया जाता है, क्या एडवाइस किया जाता है कि हमेशा फूड को क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। अनकवर्ड फूड में सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइक्रोबियल डिसीज़ को बढ़ाने के काम आते हैं, मतलब वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक और अदर एग्जाम्पल है फीमेल एनोफलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफलस मॉस्किटो क्या करता है? एक पैरासाइट मलेरिया को प्रोड्यूस करता है, ये फीमेल एडेस मॉस्किटो। इसलिए क्या बोला जाता है? कहीं पर भी क्या होता है? मलेरिया, डेंगू, इस टाइप से ये फीमेल एनोफलस मॉस्किटो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है कौन? फीमेल एनोफलस मॉस्किटो। इससे जो है मलेरिया होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब क्या ऑब्जर्वेशन या निकलता है कि ना हो? तो कहीं पर भी हमको क्या? वाटर इकट्ठा, क्योंकि ये कहाँ से आते हैं? ये पैथोजेंस कहाँ से बनते हैं? कहीं पर भी वाटर कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, इन सब में क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो पानी इकट्ठा होने के कारण क्या होता है? इसमें गंदगी हो जाती है, गंदगी होने से मॉस्किटो हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए कि कहीं पर भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना, या पानी को स्टोर करना नहीं चाहिए गंदी जगहों पर। तो अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ताकि जो मलेरिया है वो कम स्प्रेड हो, और यह अवॉइड होगा मलेरिया स्प्रेड होने से। सो आप ये देख लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि मलेरिया क्यों स्प्रेड होता है? फीमेल के कारण, फीमेल एनिमल्स के कारण वो स्टोर होता है। अब हम देखेंगे टेबल, सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई सारे ह्यूमन डिसीजेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, वो टेबल हमको रीड करना है। ये टेबल में से क्वेश्चन ज़रूर आता है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सो आप अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ भी सकते हैं। ह्यूमन डिसीजेस, अब ह्यूमन डिसीजेस में फर्स्ट जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्यों होता है? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ना, उसके कारण होता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये फर्स्ट टेबल में देखो आप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिया ह्यूमन डिसीजेस, क्या क्या डिसीजेस ह्यूमंस को होते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पार्ट लेते हैं, मतलब किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये होता है, और ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट में किस टाइप से जाता है, ये देखना है। उसके बाद है प्रिवेंशन, इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये भी हमको देखना है। तो फर्स्ट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बैक्टीरिया। और ट्रांसमिशन का जो मोड है वो कौन सा होता है? एयर, एयर के थ्रू होता है। इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें आइसोलेशन को बोला जाता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट में ना आए, दूसरा आइसोलेशन मतलब एक दूसरे से दूर रहें। इसके बाद इसमें वैक्सीनेशन भी दिए जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में वैक्सीनेशन भी होता है, ताकि जो टीबी है उसका प्रिवेंशन हो सके। इसके अलावा मीजल्स है, चिकन पॉक्स एंड पोलियो है, ये वायरस के थ्रू होता है, और इसमें इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरी। सेम इसमें भी आइसोलेशन और वैक्सीनेशन दिया जाता है। इसके बाद आता है कोलेरा। कोलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एंड इसका जो मोड है वो वाटर, मतलब कोलेरा और टाइफाइड में बैक्टीरिया जो और बैक्टीरिया के कारण होता है, मोड क्या है इसका? वाटर। अब हमको क्या करना चाहिए? यदि कहीं पर भी पानी स्टोर नहीं होने देना है। दूसरा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा होना चाहिए? बॉइल्ड होना चाहिए। अब आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो भी वायरस के थ्रू होता है, उसका भी मोड क्या है? वाटर। तो वही है आपका, वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, और जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए? बॉइल्ड होना चाहिए जो आप पी रहे, क्योंकि ये वाटर के थ्रू होता है। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, एंड इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो। इसलिए क्या होता है? पानी स्प्रेड नहीं, जो पानी इकट्ठा होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, कैसा? बेड वाला, मतलब ऐसा हो जाता है नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, या कहीं पर भी होता है। उसके अलावा जो स्प्रे वगैरह डालना चाहिए और करना चाहिए, ताकि मॉस्किटो ना हो, तो इसका प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीनेशन होता है। Some of common disease affecting humans, their mode of transmission and few general method of prevention.
जो कि आपको टेबल में दिया हुआ है। अब इसके बाद है रॉबर्ट कोच जो ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम बेकुलस एंथ्रेलिक्स विथ एंथ्रेक्स डिसीज। अब ये एंथ्रेक्स डिसीज क्या करता है, जो एंथ्रेक्स जो डिसीज है वो किस में होता है, एनिमल में होता है। किस में होता है, एनिमल्स, ये आप याद रख लीजिएगा। एंथ्रेक्स जो डिसीज है वो किस में होता है, एनिमल्स में होता है। और किसके कारण होता है, बैक्टीरियम के कारण होता है। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किस में किया है, अभी इसके पहले जो हमने टेबल डिस्कस किया था वो टेबल डिस्कस किया था हमने ह्यूमंस में, और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया है वो है एनिमल्स में। एनिमल्स में जो डिसीज होता है उसका एक ही नाम है एंथ्रेक्स, और वो किसके कारण किस में होता है, एनिमल्स में। और डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज है ये। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, बैक्टीरियम, और ये माउथ से होता है। इसके बाद कई सारे डिसीजेस है जो कि प्लांट्स में होते हैं, जैसे वीट, राइस और पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये क्रॉप्स में भी हो जाते हैं। तो ये अभी हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन प्लांट डिसीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। सो फर्स्ट है प्लांट डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फिगर दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं साइट्रस कैंकर जो डिसीज है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है। तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, पेचेस हो जाते हैं किसी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। फिर आता है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट किस में होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें फंगी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, एयर के थ्रू होता है, एंड सीड्स के थ्रू भी ये हो जाता है। फिर है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा, ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, एंड इंसेक्ट, इसका इंसेक्ट के थ्रू ये हो जाता है। अब आता है फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो आपको सबको पता होगा थोड़ा बहुत तो फूड पॉइजनिंग के बारे में, कि हम अगर बेकार खाना खा लेंगे या रात का खाना अगले दिन 2 दिन बाद खाएंगे तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। क्योंकि हमारे जो फूड है वो गलत गंदा फूड हमारे स्टमक में चला गया, उससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगा ना। तो बूजो ने एक उसकी फ्रेंड की, बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। उसने क्या एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसमें कई सारे वेराइटी के फूड बनाए, फूड स्टफ किए। उसके बाद उसका जो फ्रेंड है उसको क्या हुआ, वॉमिटिंग चालू हो गया, और वो वॉमिटिंग के कारण क्या हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और डॉक्टर ने क्या बोला उसको, कि उसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ है उसको, क्योंकि उसने जो कंजप्शन है उसका फूड का वो स्पॉइल्ड था। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उसकी बॉडी में चले गए, जो कि क्या है, टॉक्सिक है उसकी, उसके लिए क्या हो गया, जहर जहर के समान काम करने लगे उसके बॉडी के लिए। इससे क्या होता है, उसका जो बॉडी में फूड पॉइजनस हो गया, मतलब बेकार जो बासी खाना था या रात का खाना था, जो खराब खाना था, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अनकवर्ड फूड होगा तो वो उसकी बॉडी में चले गए, जिसके कारण क्या हो गया, वो उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, और उसका इलनेस इवन डेथ तक हो सकती है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है फूड पॉइजनिंग। अब इसका जो प्रिजर्वेशन, इसके लिए क्या किया जाता है, फूड पॉइजन, जो फूड का प्रिजर्वेशन है, मतलब फूड को अपन अच्छे से रख सके, उसके प्रिजर्वेशन के लिए कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कई सारी चीज़ें मिलाई जाती है, जो कि केमिकल मेथड से भी मिलाई जाती है, जिससे कि अपन क्या करते हैं, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल का यूज़ करते हैं केमिकल टाइप से, कि ताकि कोई भी फूड जो है वो ख़राब ना हो। प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं किसी भी मीट को, फिश को, एग्स को। इसके अलावा आंवला, रॉ मैंगो, टेमरिंड, इनको भी कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स करके रखते हैं ताकि फूड खराब, देखते हैं आप अचार कई सालों तक चलता है, ताकि उसमें क्या मिला होता है, सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं ताकि कई सालों तक। इसके अलावा जेम है, जेली है, स्क्वेसेस है, इनको शुगर के साथ प्रिजर्वेशन इसका किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप क्यों हम जेली में शुगर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक प्रिजर्वेटिव की तरह ये काम करता है। इसके अलावा ऑयल एंड विनेगर, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है, ऑयल एंड विनेगर। एसिटिक एसिड भी हम विनेगर और जो है ऑयल, ये हम प्रिजर्वेशन में काम करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं, जो पाश्चराइजेशन मेथड है, लुइस पाश्चर जो थे, उन्होंने क्या बोला है, मिल्क में कई सारे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 30 सेकेंड तक अगर हम बॉईल करेंगे,
तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और वो डेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी जो पैथोजेंस और जो अनयूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रही थी वो नहीं लेगी और मिल्क जो है पाश्चराइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चराइजेशन, जिससे कि मिल्क में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फिनिश हो जाए। और किसने इसको डिस्कवर किया था, लुईस पाश्चर जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो इन्हीं के नाम पर ये पाश्चराइजेशन मेथड हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड 15 to 30 सेकेंड लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था। क्यों किया था, क्योंकि इसमें जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब आपको समझ में आ गया होगा पाश्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, इसके अलावा जो पैकिंग के फ्रूट्स वगैरह है, इवन वेजिटेबल्स है, उसको सील करने के लिए, एयर टाइट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू।